आप लोगों ने मोदी जी को चुना है कि नहीं? हाँ ठीक है, चुना था लेकिन अब नहीं चुनी सर। आप चौथे स्तंभ है संविधान के, आप किसी से भी सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या टीवी वाले को आप लोग पत्रकार मानते हैं? है कोई पत्रकार नहीं है। रेलवे भवन से मुझे 14 दिन का डेट दिया था, 14 दिन के बाद हम आज आए। 14 दिन के बाद आज फिर कुछ आश्वासन मुझे नहीं दिया गया। मेरे साथ बहुत धोखा कर रहा है। तो पांचों कैटेगरी में किसी में तो क्वालिफाई है ना। रेलवे भवन से आ चुके हैं, रेलवे भवन गए थे। रेलवे भवन पर हम अभी जा चुके हैं। रेलवे भवन से मुझे 14 दिन का डेट दिया था, 14 दिन के बाद हम आज आए। 14 दिन के बाद आज फिर कुछ आश्वासन मुझे नहीं दिया गया है। दो कहता है 2 बंदे आगे भेजो, 2 बंदे आगे भेजने के बाद फिर नोटिस ले लेता, फिर 10 दिन के बाद बोला था। 4 मरतबा ऐसा कर चुका मेरे साथ बहुत धोखा कर रहा है ये लोग। कौन है आप लोग? कौन है? क्या है डिमांड? क्या है? सर रेलवे 2019 रेलवे लेवल 1 पोस्ट वाले हैं सर। उसमें हमारा रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया सर, डीबी हो गया और मेडिकल भी हो गया। उसमें ग्रुप डी वाला सर। गैंगमैन नहीं सर, उसमें सारी पोस्ट 17 पोस्ट हैं, लगभग 17 प्रकार की पोस्टें हैं उसमें सर कुछ 4-5 पोस्टें ऐसी हैं जो। तो आपको मतलब आपका मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर ज्वाइन क्यों नहीं कराएगा? ज्वाइनिंग नहीं हुआ सर हमारा। सर जो लोअर मेडिकल की पोस्टें थी ना सर, वो अपर मेडिकल में शिफ्ट कर दी गई पैनल लिस्ट निकलने से पहले। सारे जो जितने भी आरआरसी हैं, आरआरसी में कर दिया गया सर। कुछ दिन पहले हुआ सर हमने सर धरना भी दिया यहाँ पर 2 दिन पहले या लीगल प्रोसेस सर सारे हमारे सारे डिपार्टमेंट। अभी क्या हुआ? पुलिस कहाँ थे आप लोग जो यहाँ? सर अभी हम रेल भवन पे थे सर। पुलिस क्या हुआ? पुलिस शांतिपूर्वक। क्या नाम है? मेरा नाम तरुण साहू है। कहाँ से आए? मैं एमपी से आया हूँ। क्या हुआ? सर मैं बिलासपुर जोन का स्टूडेंट हूँ। क्या हुआ सर, जो हमारी लो लेवल की पोस्ट थी वो अपर लेवल वाले को दे दी, जिसके कारण हमारा कहाँ से आए आप लोग? मध्य प्रदेश। क्या डिमांड क्या है? तो मेडिकल भी हो गया था आप लोग का? पूरी बताता हूँ, बताइए। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकली 2019 में। उसमें लगभग 1,03,000 पद थे। 2020 में पेपर होता है 22। हाँ 2022 में पेपर होता है, 2022 में रिटर्न हो जाता है। 2000 दिसंबर के लगभग दिसंबर में रिजल्ट आता है रिटर्न का। जनवरी में फिजिकल होता है, फरवरी में डीवी मेडिकल हो जाता है, मार्च में पैनल आता है। मतलब जितने कैंडिडेट थे उतनी वैकेंसी को बुलाया जाता है। 100 बच्चे हैं, 100 कैंडिडेट को बुलाया गया। वैकेंसी जैसे अपॉइंटमेंट होता है, मतलब पैनल आने वाला होता है, मतलब पोस्ट अलॉट होता है, उससे कुछ घंटे पहले या कुछ हफ्ते पहले वैकेंसी को रिवाइज करके वैकेंसी को कम कर दिया जाता है B2 और C1 को। इससे लगभग 3,000 बच्चे बाहर हो जाते हैं। लगभग 3-4 महीने से हम बार रेल मंत्री, प्रधानमंत्री ऑफिस बार धरना दिए, या अभी 18-19 मई को धरना दिए। और अभी 14 दिन पहले रेलवे के एक बड़े अधिकारी से मिले, उन्होंने बोला कि 14 दिन में आपका समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। रेल मंत्री से मैं रेल मंत्री जी को आपकी बात पहुंचा दूँ, लेकिन आज 20 दिन हुए, कोई आश्वासन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बार हमें। कहाँ से आए हैं भाई साहब? बिहार से। कितनी संख्या आप लोगों की? तो लगभग 200 के आसपास। नहीं, मतलब टोटल कितने एप्लीकेंट कितने हैं जिनको ज्वाइन? 2-3 हज़ार होंगे ऑल ओवर इंडिया में। डर भी रहे हैं ये लोग, हैं, बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। सब कोई हायर देखता, कोई पर्सनल देखता, अपना कोई प्राइवेट देखता। सब मैम के सामने के लड़के हैं। हमारी इतनी स्थिति खराब है, हम क्या बताएं मैम। अच्छा ये थोड़ा समझाइए कि अगर हम ऊपर होते तो ये ग्रुप डी का नहीं देखते, मतलब आप किस वे में कंसीडर कर रहे हैं कि किसान है तो ग्रुप डी? नहीं मैम, सब ये परेशान है, ये सब इसीलिए आए मैम। कोई गुवाहाटी से आया, असम से, कोई तमिलनाडु से आया, कोई मैं राजस्थान से आया हूँ, कोई बिहार से आया। मैम सभी स्टेट के लोग हैं यहाँ पे। तो कब तक नौकरियां मांगते रहेंगे? सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनिए ना, कब तक रोजगार की गुहार? मैम एक बात बताइए, आप नौकरी दो ही मत ना, हमें नोटिफिकेशन डालो ही मत ना, हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे ना, आत्मनिर्भर बनेंगे। हम तो जूता पॉलिश कर लेंगे। आप क्यों दे रहे हो जॉब? आप क्यों बोल रहे हो फॉर्म भरो? हमसे क्यों बोल रहे हो 500 रुपए का फॉर्म भरो? हम नहीं भरेंगे मैम। 19 की भर्ती 2023 में कंप्लीट हो रही है, उसमें भी बंदों को 1 लाख वैकेंसी थी, 1,03,000। उसमें भी अभी 5,000 बंदे छोड़ दिए हम।
हमारा क्या दोष है? हमें ये तो बताइए, मतलब हमारा मेडिकल सही नहीं है, आप हमारा मुझे फिजिकल एक सही चीज नहीं है। समझाइए, जब नोटिफिकेशन आया तो कारण क्या बताया गया कि किस वजह से इतने? नहीं, कुछ भी कारण नहीं बताया गया मैम। कारण बताते तो हम आते नहीं, कारण तो बताएं हमें, क्यों कर दी गई है कम? 19 की वैकेंसी 23 में भरनी चाहिए। कोई भी विभागों भरती है मैम, रिटायर होते हैं, हमारी तो उल्टी कम कर दी गई। क्यों कर दी गई? अच्छा, अभी आपने कहा कि मंत्रालय भी गए थे तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला मैम। नौकरी निकलती सर जी तो हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती और कहीं पोस्ट भी भर लेते। आप 2019 का था, 19 में ही पेपर करवा देते, उसी समय बता देते। अब 2024 में आके 23 में आके आप बोल रहे हो C1 की पोस्ट घटा के हम दूसरे में कर देते हैं। कोई लड़का बता रहा था, कोई बता रहा था इसी में से कि 2024 में और इससे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। सर जी वैकेंसी आ रही, जब ये बताइए सर जी 2019 की पोस्ट है ना, ये पेपर के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। चलो 2 साल कोरोना का है, वो तो किस्मत की बात है। वो जब कोरोना खत्म हो गया तो पेपर के लिए हमें प्रोटेस्ट करने की क्या क्या जरूरत थी? सरकारी नौकरी में ज्यादा कमाएंगे या रिक्शा चला के ज्यादा कमाते हैं? सर जी क्या ये सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहता सर जी? सरकारी नौकरी काम मेहनत करके हमने पेपर पास किया, ये कराया। सरकारी नौकरी में ये है सर जी, आगे चल के फ्यूचर है उसमें, अगर भविष्य के काम देगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सरकारी नौकरी में लोग। एक मिनट, आपके सामने में हाँ जी, अभी अग्निवीर योजना नाम सुना होगा। हाँ जी। सरकारी नौकरी का नाम है, वो 4 साल का। हाँ जी। चलो उसको भी रहने दो, 4 साल का है ना। हाँ जी। जितना भी ये सारी PSU कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं। PSU कंपनियां प्राइवेट तो हो ही रही। जितना भी आप वर्दी पहन के देख रहे हैं ना, चितकबरा ड्रेस कैमोफ्लेज पहन के घूमते हुए, एक का भी पेंशन नहीं है सर जी। कुछ तो ये ऐसे बैठ के काम तो है ना, परिणाम मिलना चाहिए, मेहनत का परिणाम तो मिलना चाहिए, वो परिणाम आपको आज के वक्त में चले लग गया सरकारी नौकरी, ऐसा नौकरी जिसमें आपको मान लीजिए कि 40,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, ठीक है। वो तनख्वाह ही सब कुछ है। आप रिटायर हुई, कुछ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। और लोग कहता है कि सरकारी नौकरी वही चाहता है जो काम नहीं करना चाहता। ये बताइए सर जी, 10 रुपए का सवारी धो के इतनी मेहनत करके आओ चालान कटवा के फिर फायदा क्या है इसमें? ये अच्छा कम से कम सरकारी में 20। मोदी जी का सपना सच कर रहे हो, आत्मनिर्भर बन रहे हो। आत्मनिर्भर कर रहे हो, आत्मनिर्भर मित्र। तो सर जी ये बताइए, MCD चुनाव से पहले सब दिल्ली वासियों को कह रखा था से रिक्शा खरीद लो, ये कर लो। बेरोजगारी इतने हैं, लोगों ने क्या करा, रिक्शा बैटरी रिक्शा खरीद लिया। उस समय कहीं पे भी जाओ सवारी लेके, कहीं पे भी कुछ भी करो, चलान उड़ान कुछ नहीं काटा। अब MCD चुनाव होने के बाद में 20,000 का 21,000 का चलान तुम गरीबों को काटवा रहे हो। यार आप मोदी जी के विरोध में बोलते हो। विरोध वाली बात नहीं है सर जी। चुनाव से पहले क्यों नहीं काटे? अगर चुनाव से पहले काटते तो इतने लोग गरीब लोग हैं, किस्त पे रिक्शा नहीं खरीदता। अच्छी बात है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। हाँ जी। चुनाव से पहले आपको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद आप सरकार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। चलान नहीं कटेगा, पैसा कहाँ से आएगा महाराज? मतलब कैसे तनख्वाह कहाँ से निकलेगा? सरकारी नौकरी क्यों चाह रहे हो आप? हम लोग भी बेरोजगारी से धब्बा हटाना चाहते हैं, और क्या चाह रहे हैं? तो प्राइवेट काम भी तो कर सकते हैं। प्राइवेट क्या करें? इनकम होना चाहिए सर, उतना आर्थिक व्यवस्था नहीं सही, कहाँ से इनकम होगा? पकौड़ा तलिए। पकौड़ा कहाँ से तले? पैसा कौन देगा? आप देंगे सर? कहाँ से तलेंगे? पहले उसके लिए बर्तन लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। नाले से गैस निकालो। कहाँ से निकाले गैस? नाले में कहाँ गैस निकाले? बैंक से लोन, सीधा सरकार लोन दे रही सरकार। 20 चक्कर मारो, किसी को लोन देती मुद्रा लोन, कोई लोन नहीं मिलता सर, खाली बस कहने मांग रहे। आप लोग नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी देने वाला। सर जी जो लोन लेके पैसे लेके भाग गए उसको तो पकड़ नहीं पाए, और हम जैसे को लोन लेके वो किसानों को इतना लोन काम आप कर रहे हैं। तब क्यों नहीं बोले जब बोला था कि मैं भी चौकीदार? लोन ले नाले से गैस निकाली होगी है ना? हाँ, तभी हमें बोल रहे हो है ना, नाले में गैस निकलती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर बताने के लिए, हमें पता नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सरकारी मोदी जी को बोलेंगे नालों की सफाई करवाओ, पूरी गैस निकालो, टेम्पो में डालो, क्या मतलब है बाहर से खरीदने का? तभी तो 1200 आप लोग सरकारी नौकरी ही क्यों चाहते हैं? सरकारी नौकरी ये बताइए। सरकारी नौकरी से वो सेफ है ना। शादी दहेज के लिए आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, सरकारी नौकरी की बात सुनिए। अरे तो प्राइवेटाइजेशन तो हो ही रहा है। सरकारी नौकरी में फॉर्म ही नहीं भरेंगे, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी में लोग बैठ के तनख्वाह लेना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बात है तो इतने सालों से सरकारी नौकरी क्यों निकाल रहे हैं? जब बैठ के जानते हैं
से हम सब बैठ के कहा बैठ के ऐसे करने वाले हैं। आपकी बाइट लेंगे, एक बाइट वहाँ जाकर नहीं लेंगे कि इतना बच्चे प्रॉब्लम है उनकी, एक बाइट नहीं ले लेंगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आपकी बाइट लेकर वहाँ जाकर एक बाइट पूछेंगे कि आप रेल मंत्री का वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ भगा दिए जाएंगे। भाई एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल जायज है। एक बार आपने सही कहा कि आप तो सामने हो, हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। आप भी एक सीरियसली एक बात को समझो, आज के डेट पे कौन सा सरकारी सत्ता मंत्री नेता बताओ जो इंटरव्यू देना चाहता है? मोदी जी को आप लोगों ने मोदी जी को चुना है कि नहीं? हाँ ठीक है, चुना था लेकिन अब नहीं चुनी सर है ना, चुना था। खुद मुद्दे से बाहर जाते हो। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप लोग एक बार जाके नहीं पूछेंगे। हाँ। इस देश की जो नेशनल चैनल है, जो मीडिया नहीं, पहले इनसे पूछे नहीं कौन सा चैनल देखते हैं, पहले ही पूछिए चैनल कौन छोड़ दिए सबको, डिसलाइक कर दिए। आपने कहा हम तो सोशल मीडिया वाले अपने बदौलत यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग कोई सा भी चैनल देखते हो, हम लोग कोई सा भी चैनल, अरे तो चैनल जो हम लोग कोई सा भी चैनल देखते हो, लेकिन आप अगर मुद्दे को सही जगह पे आप मेरा हम लोग का साथ दोगे ना, तो सही बताता हूँ, जितना भी स्टूडेंट है ना सब आपका साथ देगा, सभी लोग आपके साथ। चौथे स्तंभ, आप स्वतंत्र, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। और क्या भाई? अरे भाई साहब, एक बार दोबारा बोलना, क्या है मीडिया, क्या है? आप चौथे स्तंभ है संविधान के, आप किसी से भी सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार और बोलो यार, क्यों बार बार बोले यार? बोलो यार, आप मोदी मीडिया बना रहे हो केवल, बस और क्या? बस मजाक बना रहे हो। मीडिया चौथा स्तंभ है। कहने का मतलब सर जी बात सुनिए, अगर हमारा साथ नहीं दे सकते अब क्या हो गया है? जो आप कर रहे हो वही हो गया। हम तो दिखा रहे हैं तुम्हें यार, आपसे आके सवाल पूछ रहे हैं। यही तो हम सवाल आप जाकर सर वहाँ पूछिए किससे? कहते हैं अच्छा, तो सबसे अच्छा पत्रकार कौन लगता है आपको? देखिए, एक अभी तो किसी पत्रकार को हम लोग अच्छा नहीं मानते, ठीक, सब पत्रकार ठीक है, सब बेकार। सबसे अच्छा टेलीविजन चैनल? हम लोग कोई चैनल नहीं देखते, हम लोग एजुकेशनल चैनल देखते हैं बस ओनली। मैं इन्होंने कहा इधर से पढ़ाई रवीश से कुमार, छुटकारा मिलेगा तभी तो न्यूज चैनल देखेंगे, इतना ये करंट पर तो है। वही कृपा अटकी हुई है, पढ़ाई चैनल तो देखो। और के चैनल की देख के क्या करेंगे सर जी? ये सब कभी कभी सर प्रज्ञा मिश्र देख ले। भाई हमें एक खाली पत्रकार वाला बोल दो यार। तो आप लोग कम से, अच्छा चलो यूट्यूब वाले को पत्रकार मत मानो, हमें जो मानना है मानो, व्यू लाइक जो, क्या टीवी वाले को आप लोग पत्रकार मानते हैं? है कोई पत्रकार नहीं है। अच्छा, आप लोग को नहीं लगता अगर कोई एबीपी न्यूज या स्टार न्यूज या आज तक जैसे हुए हैं। अरे सुन तो, अगर उन चैनलों पर आपकी खबर चलती तो आप लोग की सुनवाई हो जाती हो जाती, पर वो कभी चलाएंगे नहीं चलाएंगे। करवाना है उनको अपना चैनल, खत्म हो जाएगा, बहुत कठिन है। जो चलाएगा ना वो संपादक नहीं रहेगा, वो पत्रकार नहीं रहेगा, हो जाएगा। रवीश कुमार के खुद का चैनल बनाना पड़ा यूट्यूब पर। तो रवीश कुमार भी यूट्यूब पर आ गया तो अब वो भी पत्रकार नहीं रहा। अभी तो कह रहे हैं यूट्यूब वाला पत्रकार नहीं है। बनने वाला बता रहा हूँ कि कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है पत्रकार। तो आप लोग के नजर में पत्रकार मतलब क्या होता है? पत्रकार जो सच्ची न्यूज दिखाए, सच्चाई दिखाए। अभी कोई नहीं दिखाता, अभी कोई नहीं दिखाता। वो ये दिखाते हैं जिसमें ज्यादा व्यूज मिले। मोदी यहाँ पे गए हैं, वहाँ गए हैं, लेकिन देश की जनता भूखे मर रही है या खाना। तो प्रधानमंत्री को न दिखाए, प्रधानमंत्री को न दिखाए, आपको दिखाए। ऐसा है, प्रधानमंत्री दिखाए, जनता न दिखाए। चलिए क्या रहा है इतने सालों से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ जॉब देंगे, यहाँ 1 लाख जॉब तो दे नहीं पा रहे हैं। अगर इलेक्शन आने दीजिए, जनता देखिए किधर योजना बनाए हुए हैं। तो मोदी जी अल्टरनेट दिए हैं ना, दूसरा अल्टरनेट। आप ऐसे समझ रहे हैं 2023 तक ये रेलवे को क्यों घिस रहा है? ताकि 2024 में चुनाव आ रहा है तो दिखाएंगे से 1.5 लाख लोगों को हमने अभी जॉब दिए हैं। ये इसलिए घींच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये देना होता ना तो 2019 की पोस्ट थी तो 2020 तक दे देनी चाहिए, दे देना चाहिए, क्या जरूरत है? ताकि बच्चे सब है ना अगर संतुष्ट हो जाए आगे तलने की बात आप कर रहे हैं। सब लोग क्या करेंगे? अगर सब लोग पकौड़े ही तलने लगे और सब क्या करेगा? कौन लेगा उसको, कौन खाएगा जब सब लोग खा नहीं रहे हैं, पूरी जनसंख्या। तो आप लोग ITI कर सकते हैं, ITI सबके लिए एक एजुकेशन, फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। क्या करे, सब जगह फैक्ट्री में करेंगे और कौन काम करेगा? सरकारी काम कौन करेगा? आप मीडिया छोड़ के कुछ किए? नहीं किए ना, नहीं किए ना। हम लोग एजुकेशनल है तो कहाँ कर सकते हैं? आप ये मोबाइल छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ के अलग कुछ और कर लीजिए तो सब ठीक हो गया। एजुकेशन आपका इसलिए
बंद हो जा, चुप सभी सेलेक्टेड बंदे सभी सिलेक्टेड बेरोजगार। तो आप सब लोग ग्रेजुएट हो ना? बेरोजगार सेलेक्टेड गवर्नमेंट में बेरोजगार, हाँ? सेलेक्टेड गवर्नमेंट में B2C बेरोजगार। गाड़ी काटता है ये बंदा, गाड़ी काटने की बात। अरे भाई गाड़ी देता एक बार, देखिए हम लोग तो शायद। तो ये लोग जंतर मंतर पर है, नौकरी की मांग कर रहे हैं और और ये लोग कह रहे हैं कि पत्रकार जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है। लेकिन है नहीं अभी 180 देशों में 161 रैंक है आपकी सर मीडिया की। अब देख लो आपकी कितनी बुरी हालत है, सब दिख गए आप लोग सर। तो हम लोग पत्रकार थोड़ी, हम लोग तो यूट्यूब वाले हैं। वो भी पत्रकार ही। 7 मिलियन हमने देखा है, फिर भी आपको दिखाना चाहिए अच्छे से कि सब लोग देखें इसको। आप फिर नहीं दिखाते हैं, करवाना है दिखाकर। बात ये है अच्छा खासा सब्सक्राइबर है सर, मैंने देखा अभी आज तो आप लोग एक बार प्रधानमंत्री का जयकारा लगा दीजिए तब हम दिखा रहे हैं। हम लोग का जजमेंट, हम लोग जस्टिस होगी। हम लोग किसी में होता था। रेल मंत्री से पूछिए ये सवाल, किसी को जीवन वालों को पोस्ट क्यों नहीं दिया गया, क्यों इंक्रीज कम कर दिया गया पोस्ट? अपर मेडिकल वाला नहीं दिया गया। घुसने ही नहीं देते। रेल मंत्री से भी जाके आप एक बार क्वेश्चन तो हम लोग को नहीं जाने देते। क्यों नहीं जानते सर आप मीडिया? अरे यूट्यूब वाले को नहीं जाने देते, टीवी अखबार वाले को जाने देते। आप सर यूक्रेन में जा सकते हो, उधर की सर क्या लिए बना रहे हैं, जा सकते। पब्लिक को पता चलेगा। पब्लिक को पता है, यूक्रेन सब पता है, पब्लिक सब पब्लिक सब जाइएगा तो पब्लिक थोड़ी ना हम लोग को जवाब देगा। तो सरकार आप लोग को चुनाइएगा तब ना सरकार हम लोग को जवाब। आप लोग रेल मंत्री को ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री को दिए, राष्ट्रपति को दिए, रेलवे ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? टैग कितने लोग हैं? लगभग 5000 हैं। आप लोग हैं ट्विटर पर? तो आप लोग ट्वीट किए रेल मंत्री को? ट्वीट करके ही पेपर हुआ, सारा पेपर हुआ है। ट्वीट किया है तो ये वैकेंसी निकली है। ट्वीट करना पड़ता, बिना ट्वीट के यहाँ तक भी नहीं आता। 4 साल 5 साल लगाया गया है। तो आप एक बार अपने मुद्दे के लिए ट्वीट कीजिए ना, उन लोगों को टैग कीजिए। ऑप्शन भी हटा दिए। मैं तो ये वीडियो उनको टैग कर दूंगा। आप लोग का जो वीडियो बन रहा है ना, मैं टैग कर दूंगा। ऑप्शन ही हट गया। हाँ क्या हुआ? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के बातों का सरकार तक पहुंचा दीजिए। ज्यादा बच्चे नहीं है सर, 2 से 2,500 बच्चे अप्रोक्स होंगे। यही बच्चे परेशान हो रहे हैं। अगर सीट भी है, अनक्वालिफाइड होते तो ये बात की बात है, लेकिन सारे क्वालिफाइड बंदे और सीट भी खाली है। ये डर इसलिए रहे कि सेकंड डिवी वाला निकाल देगी तो ये फर्स्ट डिवी वाले बच्चे का क्या होगा? तो जब फाइनल स्टेज में पहुंच चल के अगर कोई बाहर होता है तो बड़ी दुख होती है। सेकंड डीवी भी निकल गया, उनका मेडिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी हो गया। अब हम क्या करें? फर्स्ट वाले क्लियर नहीं है बिलासपुर जोन में। तो ये है क्वालिफाइड बेरोजगार। ये लोग कह रहे हैं कि हमने सारा क्वालिफिकेशन है हमारे पास। इन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, और इन लोग का आरोप है कि ज्वाइनिंग के समय सीटें घटा दी गई हैं। और कुछ सीटें घटाई नहीं है सर जी, सीटें एक दूसरे से ट्रांसफर कर दी है। जो सीओ के जिसको दिक्कतें थी, प्रॉब्लम थी ना, जिसको दिक्कतें थी वो उसको आपका सीट दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। वही तो मैं उस समय पूछ रहा था। आप लोग कहते हैं लो मेडिकल को टारगेट करके उसका सीट घटा दिया गया, हायर मेडिकल में एक्सचेंज कर दिया गया। और जो कुछ सीटें थी तो वो हायर, तो वो तो लॉजिक है ना कि जो बेहतर मेडिकल वाला मिलेगा उसको जो नौकरी दे दी गई। आप अगर ऐसा ही था क्यों नहीं बता दिया? नहीं लेंगे हम लोग, नहीं आपको देते हैं स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन कहीं मेडिकल। आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया, पैसे जमा किए, एग्जाम दिया, और फिर बाद में ये सरकार कहती कि हम बीडीसी वाले को नहीं लेंगे तो बीडीसी वाले फॉर्म नहीं भरते। वो भी तो, लेकिन सारा करवा के लास्ट में कहा जाए कि आपकी कैटेगरी है A2 A3 B1। हर कैटेगरी में वैकेंसी थी। तो 5 कैटेगरी में किसी में तो क्वालिफाई है ना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।